को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। कास्ट और सब कास्ट से बिलोंग करती हूँ। ये फॉर्मूला हर एक पे लागू हो सकता है। सुनो जरा, मैं अपना धर्म पूरा कर लूं। कर्म करना हमारा स्वभाव है। बड़े ध्यान से ये दो कान मेरे भी ले लो। अपनी जबान की ताकत मुझे दे दो और कानों की शक्ति मेरे से ले लो, और बड़े ध्यान से सुन लो तो अपना आना सफल करो। और इस गीता जयंती का पर्व हम सफल कर दे। अगर आपने गीता जी से इतना रूंगा झूंगा ले लिया, हम कर्म करने के लिए मजबूर है, चूंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान मनुष्य योनि है। कर्म प्रधान मनुष्य योनि। बाकी जितने दरिंदे परिंदे उनकी भोग प्रधान है। उन्हें भोगना है, खाना पीना और बच्चे बना दे, मर जाना। हमने सोचना है, विचारना है। हम भी खाते पीती हैं, बच्चे बनाती हैं, लेकिन एक फैकल्टी भगवान ने ज्यादा दी है, सोचने की, विचारने की, मनन करने की। अच्छा, थिंकिंग कैपेसिटी, पॉन्डरिंग, कंटेम्पलेटिंग, ये फैकल्टी हमारे में वाकई में नहीं है। हमने पता सोच सोच के पता नहीं क्या क्या कर लिया है। आपकी आंखों के सामने कितनी कुछ सुखकारी चीजें भी सोच के आपने बना ली। दुखकारी बम भी आपने बना लिए सोच सोच करके। सोच सोच के आपने पॉजिटिव भी बनाई है, सोच सोच के नेगेटिव भी बना ली। आपकी आंखों के सामने मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये सारे सोचने का, बुद्धि का परिणाम है। जिधर भी चारों ओर देख रही हैं, भगवान ने भी बुद्धि के परिणाम पर एक आपको फार्मूला दिया है। कर्म तो करेंगे जरूर, कर्म तो करोगे ना जरूर, लेकिन जरा ये विचार रखे। जैसे लोग सिनेमा खोलते हैं, हाँ गवर्नमेंट कहती है सिनेमा चलाओ, हाँ, पर हमारी एक शर्त है, एक्साइज ड्यूटी की टिकट इतनी लगा दो। क्या उन्होंने 5 रुपए रखे देखने वाले के लिए। गवर्नमेंट ने कहा तुम 4 रखो, 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी का लगा दो। 1 रुपया गवर्नमेंट का होगा, 4 रुपए तुम्हारे। अगर ये मानोगे तो तुम सिनेमा हॉल चला सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो गवर्नमेंट की हींग लगी ना फटकरी, लाखों रुपया 1 महीने का जाता रहा गवर्नमेंट के दफ्तर में। एक्साइज ड्यूटी लगी बेटे, हाँ। वह भगवान कहते जो मर्जी कर्म करो, एक्साइज ड्यूटी की तरफ थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे सज्जनों। फिर ना कहना कि भगवान ने आपको खुशी का तरीका नहीं बताया। जरा ध्यान से सुन लो, हमारे लिए साधना और है। आपके लिए जो आप पार्ट टाइम डिवोटी हैं, हम है होल टाइम डिवोटी। आप है पार्ट टाइम कैजुअल डिवोटी, पार्ट टाइम डिवोटी है। आप होल टाइम नहीं हो सकते। थोड़ा सा समय आपके पास है। भगवान ने आपको तो बताया, जहां भी कर्म कर रहे हो करते रहो, ध्यान से। जहां भी आप कर्म कर रहे हैं करते रहिए। अच्छा, आपको अपने भगवान पर तो विश्वास है, क्यों नहीं, पूरा पूरा, वरना आप कभी भी यहां पर तशरीफ न लाते। मेरी बेटी कभी ना पधारती यहां पर अगर भगवान पर विश्वास ना होता। जिनको भगवान पर विश्वास नहीं, वो थूकते होंगे ये गीता जयंती सुनकर या मेरा नाम सुनकर या जैसा सुनकर, जरा भी इधर नहीं आते होंगे। वो सिनेमा में बैठे होंगे या क्लबों में बैठे होंगे या पार्क में आंखें मटका रहे होंगे या बाजार में जो है अपनी गश्त ले रहे होंगे, रोड मास्टर बने हुए होंगे। रोड मास्टर, हाँ, कि रात को सड़क छोटी तो नहीं होगी, वो चक्कर काट रहे होंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाँ, आप हैं श्रद्धालु जिनको अपने भगवान पर विश्वास है। ये वो अंबाला की क्रीम है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे महापाप लगे। ये आपके अंबाला कैंटो सिटी की क्रीम है। जिनको अपने भगवान पे विश्वास है, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा है, ये मेरी वो देवियां हैं। भगवान भी देख रहे ही गए, देवी देवता भी देख रहे होंगे। घोर कलयुग में इनको अपने भगवान पे श्रद्धा है, इनको अपने नारायण पे श्रद्धा है।
और नारायण ने आपको एक छोटा सा दिया है, चुटकुला दिया है, छोटा सा फार्मूला दिया, गुर दिया है आपको। कर्म तो कर रही है ना? हाँ। भगवान का उपकार मानती है कि नहीं? क्यों नहीं? मैं बताता हूं आपको भगवान का उपकार किस रूप में। महीनों हो चुके हैं अस्पतालों में कई मरीज बन के धक्के खा रहे हैं, चीखें निकल रही हैं उनकी, और डॉक्टर बेहोशी का टीका लगा देती हैं। आपकी सेहत कितनी अच्छी। उधर देखिए उनके टांग टूट गई है, उधर देखिए उनके फेफड़े खराब हो गए हैं, उधर देखिए उनका हार्ट का एक अंग जो है बिगड़ गया है, उधर देखिए उनको बुद्धि की टीबी हो गई है, उनका फेफड़ा की टीबी, बुद्धि की टीबी, और रीढ़ की हड्डियों जो है उनकी खराब हो गई है, बोन्स की टीबी। ये टीबी 3 प्रकार की होती है। किसी कोई टीबी, धक्के खाने बेचारे गल रहे हैं, डाइंग बाई इंचेस, अर्थात कुत्ते की मौत मर रही है, धीरे करके मरते जा रही है। आपकी सेहत बहुत अच्छी, आप एक नॉर्मल सेहत एंजॉय करते हैं। उनकी बात बात में ब्लड प्रेशर हाई और लो होते जा रही है, आप बिल्कुल नॉर्मल मैन है। सेहत बाजारों में नहीं मिलती, सेहत खेत में नहीं उगती, सेहत भगवान की देन है। इस रूप में मैं कह रहा हूं, मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, भगवान का बड़ा भारी उपकार। फिर देखिए ऐसे जीव घराने में पैदा हुए हैं, हाँ, गुर्बत से अभाव है, कितना उपकार भगवान का। सेहत आपके पास, धन आपके पास, स्थान की कोई कमी नहीं, आपकी शिक्षा की कोई कमी नहीं, इज्जत की कोई कमी नहीं, कितना उपकार भगवान का। फिर विशेष बुद्धि भगवान ने दिया है जो आजादा तौर पर एकांत में बैठ के विचार कर सकती है। बिल्कुल भगवान का उपकार मानो। हमेशा के लिए ऐसी ट्रेंड ऑफ माइंड या थिंकिंग बना करके, ये विचारधारा बना करके भगवान का और उपकार मानिए। प्रभु आपको बहुत उपकार है। उपकार तब माना जाता है जब हम दूसरों के साथ अपना मुकाबला करें। ध्यान देना सज्जनों, मेरी देवियों, अगर दूसरी लड़कियों के साथ आप मुकाबला, लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ मुकाबला करो, जो सेम सेक्स है उनके साथ मुकाबला करो। ये भी लड़की है, मैं भी लड़की हूं, आकाश पाताल का अंतर है, हर रूप में अंतर है। उसको बात एक डलल्ड है, और आप कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी कैपेबल है, कितनी फिट फॉर है, और उनको 10 बार समझाओ, बेचारे को समझ ही नहीं आती। और आप थोड़ा सा इशारा करो तो आपकी बुद्धि कितनी शार्प ब्रेन है, कितनी मेधावी है, आप फौरन पिकअप कर लेती है। ये सब भगवान की देन, ये सब मेरी मालिक की कृपा है आप पर, है विशेष कृपा, विशेष, जो मेरे मालिक ने किसी प्रकार की कमी नहीं दी आपको। जरा उपकार मानिए ऐसा। आगे हुए मेरे सज्जनों, कोई कमी नहीं, आपका रोम रोम कह सकता, हमें कोई लोड़ दी थोड़ नहीं। ना सेहत की कमी है, ना धन की कमी है, ना स्थान की कमी है। माँ बाप आपके श्रद्धालु है, आपके श्रीमान जी बहुत अच्छी है। कईयों के श्रीमान इतने चंद्रे हैं, हाँ, बिल्कुल ही भगवान की ओर लगते। अगर मेरी बेटी लगना भी चाहती है तो रख रख के सुनाती है, रख रख के ताने मारती है, बड़े गंदे गंदे ताने मारती हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी एक रो रही थी, जरा सा इधर आ जाती हूं तो पति देव रख के ताना मारती हैं। ऐसा ताना तो मैंने पहली बार सुना। सिर पे नहीं कुंडा, ते हाथी फिरे लुंडा। मैं कुछ कहता नहीं तो लुंडी बन के धक्के खाती फिरती है। और आपको कितना आदर देते हैं, कितना खुद कहते जाओ, आपने सारा दिन काम किया है, आप भगवान की वाणी सुनाओ, खुद आपके लिए साधन बना दिए हैं। पिताजी ने आपको नया साइकिल ले दिया, अब आपने स्कूटर ले लिया है। माँ बाप इतने अच्छे हैं, बस मैं इतने कहता तो कितने उपकार है भगवान के, इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी वे व्हाटसोएवर, इन एवरी लाइन व्हाटसोएवर। हाँ, कोई शक नहीं। अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो, अगर आप, मैं गुजारिश कर रहा हूं, तुलनात्मक अध्ययन करें तो भगवान का वाकई बहुत बड़ा उपकार है। फिर हम कर्म भी कर रहे हैं। हाँ, मन में ये रख के भगवान का बहुत उपकार है, ये मन में पहले अंदर रखिए, बैकग्राउंड में ये फीलिंग बनाइए, भगवान आपको बहुत उपकार है। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, डोमेस्टिकली, सोशली, फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकली, इन एवरी रिस्पेक्ट, आप जिधर भी देखिए, हाँ, आप मेरे प्रभु की आप पर बड़ी कृपा,
बड़ी कृपा मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, बड़ी कृपा। आपका रोब रोब बोलेगा, प्रेम के अश्रु गिरेंगे। अगर ये विचारधारा आप एकांत में बैठ के विचार करें, प्रभु आपकी बड़ी दया, ओ मेरे अंतर्यामी, ओ मेरे सर्वव्यापी प्रभु जी, भले ही भगवान को आप राम कहें, कृष्ण कहें, वैगुरु कहें, पता नहीं कैसा नाम, लेकिन जिस मालिक ने आपको सब कुछ दिया है उसकी बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी दया। हम मानते हैं, आगे बोलो, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं। अगर ये आप और भी मानेंगे और भी जानेंगे तो मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा वो दिन दूर नहीं होगा। अभी आप मानती हैं, जानती हैं, जब मेरे प्रभु को पहचानते भी कहेंगे कि अब हम अपने भगवान को पहचानते हैं। अभी तो मानते और जानते हैं ना, क्योंकि भगवान ने गीता जी में आपको यकीन दिलाया है, वो भक्ति से मेरी मुझे कि मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान। पर ये बातें बड़ी दूर की हैं। मैं तो वो नहीं कह रहा, मैं तो वो कह रहा हूं सिनेमा भी चल रहा है और गवर्नमेंट के करोड़ों रुपया, लाखों रुपया बन जाता है। आपके कर्म भी हो, हाँ, और आप खुश भी रहे। मेरी बेटी जहां भी है, किसी फील्ड में है और खुश भी रहे, कर्म भी करती रहे। तो भगवान एक इतनी सी बात कही, पहले उपकार को मानो। जरूर भगवान के बहुत बड़े उपकार है, हर रूप में। मैंने कहा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सब चारों ओर से भगवान के उपकार हैं, बिल्कुल चारों ओर से। हाँ, भगवान का बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। मान गए, एक सेकंड में जानबूझ के रुका हुआ हूं, एक सेकंड मेरी बेटी, मान गए भगवान जी का बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, इसमें कोई शक ही नहीं। प्रभु का बहुत बड़ा उपकार, जरा सोचना घर में जाकर, भगवान का बहुत बड़ा उपकार है। जिस तरीके से आपको मैं कह रहा हूं, मैं उनको रजोगुणी जीव को नहीं कह रहा, तमोगुणी जीव को, मैं सतोगुणी जीव को कह रहा हूं। सतोगुण जीव पर भगवान की बड़ी कृपा है। अगला स्टेप, बस छोटा सा रूंगा झूंगा। जब जीव भगवान का उपकार मानता है और कर्म करता है, हाँ, भगवान जी इतना कहते हैं, चाहे आप कहीं भी कर्म कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, ऑफिसर है, या क्लरिकल जॉब में है, चाहे आप टीचिंग लाइन में है, चाहे क्लरिकल जॉब में है, मेरी बेटी कहीं भी आप हैं, एनीवेयर व्हाटसोएवर, जी मेरे प्रभु इतनी सी बात कहते हैं, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान कृष्ण इतनी सी फार्मूला आपको देती है। हाँ, जिसके प्रति उपकार होता है, हाँ, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया होता है, इतनी सी बात रूंगा। हाँ, जब भी आप कर्म करो, जरा भगवान को याद करके, प्रभु आपका बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। जो भी कर्म कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा उपकार है प्रभु। हाँ, जरा ध्यान से, मेरे मालिक मैं मानता हूं, मैं मानती हूं मेरे प्रभु, आपका बहुत ये, जरा कोई भी कर्म कर, दफ्तर जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, बिजनेस में आप दुकान पे जा रही हैं, या कहीं भी कोई आपने फैक्ट्री बना रखी है अपनी, आप जा रही हैं, रास्ते में कहते जाइए, मेरे मालिक आपका बहुत बड़ा उपकार, मेरे प्रभु जी आपका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार है। आई एग्री, नो डाउट आई एग्री। हाँ, आगे भगवान कहते हैं, अगर इतना मानते हो जैसा सच्चाई है, हाँ, तो जो कुछ भी करने जा रहे हो, जरा भगवान के सामने रख के करो, आपको बहुत उपकार। देखो, जरा छोटा सा रूंगा जूंगा, जो भी कर्म करना कीजिए, भगवान के सामने रख के जरा फोटो रख लो भगवान जी की अपने बटुए में, अपने पास एक बहुत सुंदर चित्र गीताधारी का रख लीजिएगा, छोटा चित्र। प्रभु आपको बहुत उपकार है। अब आगे भगवान कहते, मानती हो ना? हाँ, फकत मेरी खातिर तू रूंगा। अब जो भी कर्म करने जा रहा है, मेरे प्यार में भर के कर। एक सेकंड, ज्यादा टाइम ही मैं लेना चाहता बेटी, मैंने यही रूंगा आपके में डाल दिया, यही थोड़ा सा जामन आपके अंतःकरण में डाल के आपके मन को जमाना है। जैसे रात्रि को हम थोड़ा सा जामन डालती है, 4-5 किलो दूध जम के सवेरे दही बन जाता है, मैं थोड़ा सा गीता जी का जामन डालना चाहता हूं, और भगवान करे आपका मन और भी जम जाए। किसमें? भगवान में, खुशी में, प्रसन्नता में, पीस ऑफ माइंड में, और भी जम जाए। तो जिनके इतने बड़े उपकार होते हैं, प्रभु इतना कहती हैं, हाँ, ये जो कुछ भी करने जा रही है, ये मत सोच मुझे इतना रुपया मिलेगा,
थोड़ी सी गलती दूर कर दो, पैरों के तले नहीं, पैरों की एड़ियों में कुचल दो। मुझे रुपया मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी? नहीं, गलत। जो भी आप करने चाहे, मैं प्रचारक हूं, प्रचार करने आता हूं, यही समझो मैं भगवान के लिए मैं जा रहा हूं। मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रही है, मैं उनकी वाणी पर प्रकाश डालूं, कईयों को पता लग जाए जीवन के 4 दिन आराम से कैसे काटे जाते। मैं ये सोचूं, आप अपने ढंग से सोचिए, मेरी बेटियां अपने ढंग से सोचें कि मैं जुट जाऊं, लग जाऊं, जहां भी मेरे प्रभु ने रखा है, आई मस्ट डू माई बेस्ट, मैं लग जाऊं उसके अंदर। भगवान जी, आपने मुझे ताकत दी, मैं आपके नाम पे लग रही हूं, इतना भाव, मैं आपके नाम पे बिजनेस कर रहा हूं, आप मुझे ताकत दे रहे हैं मेरे प्रभु। उधर गीता में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, दरअसल होती गए मेरी दादी, उनकी बख्शिश है, ये उनकी कृपा है जिसमें मैंने प्रकाश डाल दिया। हाँ, जाइए आगे ना कोई सोचिए, इतना ही मेरे प्रभु में जा रहे, ये मुझे धन मिलेगा या मार खा लोगे, मुझे इज्जत मिलेगी या फिर मार खा लोगे। अर्थात जब भी हम भगवान को अपने सीने से निकाल करके, क्या धन के लिए, इज्जत के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के मोह के लिए सामने रखते हैं, तब भगवान कहते हैं गम बेहिसाब उनको दिन हो के ऐसे व्यक्तियों को नाना प्रकार के गम आ जाएंगे। क्यों? संसार में उतराव चढ़ाव है ना, संसार में अप एंड डाउन है, हमेशा आपके मुताबिक नहीं रह सकते। हालात यानी एटमॉस्फियर यानी एनवायरमेंट हमेशा नहीं रह सकते, आप पिटते रहेंगे, फिर आप रोती रहेंगी, पतिदेव ने ऐसा नहीं किया, मेरी पत्नी ने ऐसा नहीं किया, जना कना पर शिकवाया रो रहा है। हालांकि भगवान बहुत दे रहे हैं, उपकार भी है, पर आपके ऐसे विचारधारा ही नहीं बनती। मेरी ठीक नहीं है, मेरे स्कूल वाले मेरे से पत्र अच्छे नहीं रहते, दफ्तर में मेरी अगेंस्ट रहती हैं। हर एक आजकल जबान पर गिले शिकवे शिकायत, एवरीवेयर यू सी यू परसीव, यू प्लीज माइन्यूटली स्टडी, हर एक को शिकवे हैं, हर एक को गिले हैं। हाँ, क्यों? भगवान के नाम पे नहीं, भगवान के उपकार नहीं माना, हम अपने नाम पे काम कर रहे हैं, हम धन के लिए काम कर रहे हैं, हम इज्जत के लिए मर रहे हैं, जैसे गली गली महल्ले महल्ले ये आजकल मेंबर चक्कर काट रही हैं, ये भगवान के नाम पर है नहीं। और भगवान हम लोगों को जो 4 दिन आराम से काटना चाहती हैं, भगवान केवल इतना करना चाहती हैं, क्या फकत मेरी खातिर तू, भगवान के प्यार में भरकर हम कर्म करें, फिर हमारा जबान कट जाए और 60 टुकड़े जबान के हो जाए यदि हम शिकवा कर जाए तो, जो जैसा भी होगा ठीक है मेरे मालिक, मैं तो आपके नाम पर जिंदगी के दिन काट रही हूं, यही हमारे तकिया कलाम हो जाएगा, केवल आपके नाम पर। मेरे प्रभु जी, आपके बड़े उपकार, आपने कोई कमी नहीं दी, केवल आपके नाम पे कर्म करता हूं, आपके नाम पे जिंदगी काटता हूं, फिर मेरा और आपका तकिया कलाम, हमारे चर्चित शब्द यही तो हो जाएंगे। ठीक है मेरे मालिक, कोई शिकवा नहीं, ठीक है मेरे प्रभु, सब दिन तो एक जैसी होती नहीं, हम बड़े बूढ़ों से बचपन सुनते आ रही गए, सब दिन होत न एक समान, ये हमने कब से नहीं सुना, अपनी दादी से सुना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जो जमाने पर टिक के कर्म करना चाहता है, कह दो उस मूर्ख को और अपने मन को, कभी नहीं शांत रह सकता। सुन रख मेरी बेटी, जो हालात पे अपने मन को रख के खुश रहना चाहती है, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हालात में परिवर्तन होगा, वाक्यात में परिवर्तन होगा जरूर, फिजाएं बदलेंगी, हवाएं बदलेंगी, घर के हालात बदलेंगे, शरीर की सेहत गिरेगी, मन अप डाउन होगा, बुद्धि एक निर्णय में नहीं रह सकती, फिर क्या होगा? हमारे में बेचैनी आ जाएगी। हमारा हिंदू धर्म बताता है सुख और दुख क्या है, मन के टिकाव का नाम सुख। ध्यान से सुन लो, फिर न कहना कि मैंने आपको रूंगा नहीं दिया था गीता का। सुख किसे कहती है? अगर मन टिका हुआ हो तो ये सुख है, अगर किसी भी कारण से मन भटक जाए तो ये दुख है। मन की भटकन का नाम दुख। ओ मेरी बेटी, ओ मेरे सजनों, मन के टिकाव का नाम सुख। मान जाओ, कोई जिद वाली बात नहीं, ये तो यूनिवर्सल बात है, हमारे आए दिन तजर्बा में आती है। फिर मैं कहना चाहता हूं बड़े प्रेम पूर्वक, जरा ध्यान से दीजिए, मन के टिकाव का नाम सुख।
मन की भटकन का नाम दुख। बैलेंस्ड माइंड हैप्पीनेस, अनबैलेंस्ड माइंड सारो। बिल्कुल हम मानते हैं। तो मन न भटके। अगर ये फार्मूला मिला आपको कि मन के टिकाव का नाम सुख, कोई ऐसा फार्मूला रब से लें कि हमारा मन टिका रहे। क्योंकि घर के हालात बदलेंगे, पति के हालात बदलेंगे, पत्नी के हालात बदलेंगे, पुत्र के हालात बदलेंगे, धी कुंवारी है या ब्याही हुई है, हालात बदलेंगे। धन कमाने के हालात बदलेंगे, सुकून के हालात बदलेंगे। क्योंकि संसार किसे कहती है? कभी आपने सुना ही नहीं, परिवर्तन का नाम संसार है। अगर संसार को कुछ आपने समझा, 2 मारो थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर। कोई बात नहीं बच्चे, गीला थप्पड़ करके पानी से 2 मारो। नालायक मन, जो तू संसार समझे बैठा वो संसार नहीं, भगवान के ने जो कहा है वो। परिवर्तन का नाम संसार है, चेंज का नाम संसार है। वर्ल्ड इज नथिंग बट चेंज। परिवर्तन के सिवा संसार कुछ भी नहीं। हाय, सवेरे से शाम तक क्या होता है? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे परिवार में, हमारे बाजार में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में। वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, फलाना बच्चा पैदा हो गया, फलाना गृह प्रवेश हो रहा है, फलाना ये परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन एवरीवेयर। आज इम्तिहान हो गया, बच्चा इम्तिहान ही करता है, बच्चा रो के आ रहा है, मम्मी सवाल मेरे मुताबिक नहीं है, और धी खुश होकर आ रही है, सारे सवाल मेरे मुताबिक हो रही है। पुत्र को देख के रोल है, धी को देख के खुश हो जा। वो कहते सारे जो सवाल याद किए थे वही आए हैं। पुत्र ने कहा जो सवाल किए थे एक नहीं आया, टुट्टा आया है। घर के अपने बच्चे के हालात, वो आप पे वो डाउन है। अपने घर के हालात देखिए, एक देवर आपके हक में है, दूसरा देवर आपको तंग करता है। हाय, बड़ा बेटा आज्ञाकारी है, छोटा बेटा नालायक मूर्ख है। अगर हम हालात के ऊपर जिंदगी काटेंगे, जबकि संसार परिवर्तनशील है, ऐसा इंसान रोता आया, रोता रहा, तलियां मलते हुए इस जहां से चला गया। रोना रोना रोना। जिसने मालिक के शुक्र मना रिया है, हाँ अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। प्रभु जितनी आपने वो मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक ताकत दी, मैंने कर्म कर दिया। सुनो मेरे नेक जीवो, सुनो मेरी नेक गीता जयंती मनाने वाली बेटियों। प्रभु जितनी आपने शक्ति बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक प्रदान की, ये 3 ही अंग लेके आए हैं। ये बुद्धि, नाभि से पूरे 10 अंगुल ऊपर ये मन, हाँ, और ये 10 अंग बार के तन, ये 3 ही अंग लेके आए ना, बुद्धि, मन, तन। इसमें जितनी ताकत दी, मैंने पूरी कोशिश की कर्म करने में। आप जानो, आपका काम जाने। शाबाश, अभी ये ले लो रूंगा, अभी पकड़ ले आपको भगवान की कसम, आपको अपनी खुशी की कसम। जितनी ताकत दी आपने, इसे हमारा हिंदू धर्म बोलता है यथा मति, आगे क्या बोलूं, यथा शक्ति। पकड़ लो मेरे से 2 शब्द अपने धर्म के, यथा मति, यथा शक्ति। फिर सुनिए, यथा मति, मति यानी बुद्धि, यथा शक्ति मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। जितनी आपने दी मेरे प्रभु, चूंकि हम श्रद्धालु हैं, यहां मैंने उतना पुरुषार्थ कर दिया। आप जानो, आपका काम जाने। शाबाश, विश्वास करना मेरी वाणी पर, भगवान बड़े खुश होते हैं। मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्टदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं उस नेक जीव पर। जीव न नारी है न नर है, ये तो शारीरिक रूप में कोई नर कोई नारी, क्योंकि अंग हमारे अलग अलग। यानी जीव तो न नर है न नारी है, वो तो ज्योति स्वरूप है। हाय, तो भगवान जी बड़े प्रसन्न उस जीव पे होते हैं जिसकी ये विचारधारा बन गई। हाय, कि मैंने पुरुषार्थ किया। देखिए आपके भगवान क्या कह रही हैं, तुझे काम करना है ओ मर्दे कार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। फल कैसे एक जैसा मिले, क्योंकि यहां तो संसार में परिवर्तन हो रहा है। आज बच्चा, लड़का पैदा हो गया, हाँ 10 दिन बाद बीमार हो गया है, हाँ लो उसे सरसाम हो गया है, लो उसकी आंखें पीली हो गई, पीलिया हो गया, कभी कुछ भी तो रोते रहोगे। और भगवान जी हम पुरुषार्थ कर रही हैं, आप बेहतर जानती हैं, मन का तवाज़ुन बना रहेगा, मन टिका रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। सिर्फ इतना सा रूंगा लेकर के, प्रभु मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मेरे इष्टदेव जी मैं पुरुषार्थ कर रही हूं। आप जानो, ये जीव 24 घंटे खुश रहेगा।
अगर ये नुक्ता पकड़ लो, अगर न लगाओ ये पकड़ लो कि हम यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ करेंगे, आगे भगवान जाने। अगर हम हालात पे अपना मन रखते हैं तो रोते रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, फिर 4 दिन आराम से नहीं काट सकते। और अगर ये पकड़ लिया कि पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ भी ये नहीं कि बड़ा जोर का करना है, जितनी शक्ति भगवान ने आपको दी है, जितनी शक्ति मेरे प्रभु ने आपको दी है, उतना ही तो पुरुषार्थ भगवान हमसे उम्मीद रखते हैं। हम उतना ही पुरुषार्थ करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार है उतना ही पुरुषार्थ करेंगे, बस उतना ही भगवान उम्मीद रखते हैं कि आगे आप जानो। इसको मेरे रब ने कहा है, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, वो हमेशा खुश है। पुरुषार्थ करने के बाद, खून पसीना एक कर देने के बाद आप जानो, जो मेरे से बन पड़ा मेरे प्रभु जी, ऐ मेरे अंतर्यामी, मैंने कर दिया। ऐ मेरे मालिक, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभु आप तो अंतर्यामी जानती हैं, मैं हार्ड वर्कर हूं, मैं तन तोड़ परिश्रम करता हूं मेरे प्रभु, आप जानती हैं। आहा, मैं शर्क वर्क नहीं हूं, मैं तो हार्ड वर्कर हूं, बस भगवान पे छोड़ दो। ऐसे जीव पर मेरे मालिक की आजमा लेना बड़ी कृपा होती है। ऐसा जीव बड़ा प्रसन्न रहता है, हर समय प्रसन्न, कुछ भी होता रहे, चूंकि हालात कभी गर्म कभी नरम है, कभी अप कभी डाउन, संसार नाम इसी का है। आप संसार को सही समझी नहीं है, संसार एक जैसा नहीं रह सकता। गुजरी हुई जिंदगी पर नजर उड़ा ले मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, उसी जिंदगी में बताती है कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ बना, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, ये कुछ बनता रहा। संसार, जिसने संसार पर मन रखा रोता रहा, रो रो के गया। जिसने भगवान पे मन रखा खुद भी शांत हुआ, अनेक को कुछ शांत करके चला गया। याद रखना, दो ही दृष्टि, जहान पे मन रखना बड़े मूर्ख है, और भगवान पे मन रखना। संसार में दो ही सत्ता है, जहान भगवान। साइंस वाले पुकार के कह रही हैं, संसार में दो ही सत्ता है, मैटर एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। हम हिंदू धर्म के अनुसार कहेंगे प्रकृति और भगवान, या मोटे तौर पे कहेंगे जहान और भगवान। जहान पे नजर रखने वाले रोकते ही रहे, क्योंकि जहान में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जहान तो मुझे बदलता रहता है, अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया। सदा जो रंग बदलती है उसी का नाम दुनिया है, हमेशा बदलती रहती है। और भगवान पे नजर रखने वाले, भगवान करे आप सब मेरी उपस्थित बेटियां, आओ उठाओ जहान से नजर। जितनी जिंदगी बाकी रहेगी भगवान पे नजर रखे, अपने प्रभु ने नजर रखे। आपके भगवान आपको विश्वास दिलाते, आजमा के देख लो। सदा मेरा पे हम जिसे मिलना मेरा उसको आजमा के देखो। गीता कृष्ण आपको इतना सा फार्मूला दे रही है, जिसे यूनिवर्सल फार्मूला, कुछ भी आप कर्म करो, जो भी कर्म नहीं छुड़वाते भगवान जी आपसे, भगवान जी आपका दृष्टिकोण बदल देते हैं। कर्म नहीं छुड़वाते बच्चे। मेरे स्वामी जी ने कहा, मैंने आजमाया देखा, क्या अगर ये विचार बन जाते हैं, ये जैसे भगवान जी और मुझे पूरी उम्मीद आप बना लेंगे, तो कहा जाता है गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। बेटे, गीता सुनने से, गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। क्या? शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती है। मन में रख लो मेरे बच्चे, मन में रख लो मेरी बेटी, गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। फ्रेम वही रहता है पर तस्वीर बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाएगी। हमारा अंदर के, जैसे कि आप लोग भगवान के प्यारे बन गए, तो घर में क्या था, एक्टर एक्ट्रेस की आपके स्टील के फ्रेम के अंदर फोटो लगी हुई थी। जाते ही आपने फाड़ दी, निकाल दी, फ्रेम को तो नहीं तोड़ा, उस अंदर भगवान कृष्ण जी का चित्र जो गीताधारी का लगा दिया। फ्रेम वही रहता है। अभी देख लीजिएगा, हमारा शरीर का फ्रेम वही गए, विचारधारा बदलती जा रही है, हमारे इरादे बदलते जा रहे हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूं, गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। फ्रेम तो यारो वही रहता है
पर तस्वीर बदल जाती है। हमारे अंदर की तस्वीर, हमारे अंदर की विचारधारा, हमारे अंदर का दृष्टिकोण, हमारे अंदर की आइडियोलॉजी एंड लाइन ऑफ थिंकिंग इंटायरली इज गोइंग टू बी चेंज या चेंज्ड। तो बहुत अच्छी मेरा आशीर्वाद, इज गोइंग टू बी चेंज तो भी शुभ भावनाएं, वेन इट इज गोइंग टू बी चेंज या इट इज इंटायरली चेंज, वेल एंड गुड। पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है मेरी भगवती। शाबाश, आजमा के देख लो, सदा सुखी रहो, करो पुरुषार्थ, जो भी आप करना चाहती हो। भगवान ने आपको इतना लंबा रास्ता दे दिया, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे बताओ। लो ये छोटा सा, बाकी बातें छोड़ो, बड़ी गहराई की बातें गीता जी की, बड़ा गंभीर ज्ञान है गीता जी का, बड़ी चोटी की भक्ति है गीता जी की। वो नहीं टाइम आपके पास, आपने तो कर्म करना है। तो कर्म करते करते आप प्रसन्न रहे, कर्म करते करते आपका परलोक बन जाए, तो यही तरीका है गीता जी का। गीता जी ने आपके लिए बड़ा भारी उपकार किया। कर्म करो लेकिन जहान पे नजर न रखना। सुन लो मेरे सजनों, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी माताओं और मेरी लाडली बेटियों, ध्यान से सुन लो मेरी बहनों। बाबा, जो भी आप कर रहे हैं कर्म नहीं बदलना, भावना बदल दो। भगवान कर्म नहीं छुड़वाते, कर्म में जो हमने स्वार्थ की भावना रखी है, भगवान को छोड़ दो इसको। भगवान ये नहीं कहते कि सांप मार दो, नहीं, भगवान कहते हैं इसका जबड़ा निकाल दो। ओए 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 ओए, इसकी जहर का आंग बाहर निकाल दो, जबड़ा टू बी आउट। बस, तो सांप खतरनाक नहीं। भगवान कहते हैं अपना स्वार्थ बाहर निकाल दो, स्वार्थ की जगह भगवान का प्यार रख लो, बस इतना ही। सांप नहीं मारना, जबड़ा हमने निकालना है। जबड़ा निकल कर, जबड़े में होता है क्या, वो फैंस बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें जहर होती है। जब जबड़ा ही निकल गया तो सांप अब जहरीला ना रहा, आप बच्चों का खेल बन गया। तो जब आपका स्वार्थ, ध्यान से सुन लेना, जब आपका स्वार्थ ही निकल गया, उसकी जगह आ गया परमार्थ। कितना गजब का, कितना कमाल का, बड़ा भारी अंतर। किसी का फेफड़ा गल जाता है, अब तो कितनी शानदार डेवलपमेंट हो गई, डॉक्टरों ने क्या गजब ढा दिया। किसी का फेफड़ा गल गया तो क्या उसको अस्पताल, उसे शमशान पहुंचाएंगे? नहीं, बंदर का फेफड़ा डाल देती है। बंदर का हृदय डाल के काम चल गया। आदमी नहीं मरा, आदमी बचा लिया गया, फेफड़ा बदल नहीं गया। हम लोग रोने से बचा लिए गए, हमारी भावना बदल दी। गीता ने हमारी भावना बदल दी। डॉक्टर ने फेफड़ा बदल के इंसान को मरना नहीं दिया। वेरी गुड। किसी और का हृदय डाल के उसको, शरीर को चलाए रखा। वेरी गुड। शायद अब तो यहां तक हो गया मेरी बेटी, हृदय के चलने में, गति में कमजोरी आ गई, नेचुरल गति तेज नहीं हो रही। अंदर एक छोटी सी मशीनरी रख देती है, वो उसके साथ ही हृदय वो तेज रहता है, जितना तेज रहना चाहिए। तो 20-20 साल तक वो माँ या वो लगाने वाला जिंदा रहता है। हाँ, 20-20 साल तक। और वो मरती बार कहती है, ये मशीनरी अब मैं मरने वाली हूं, निकाल के किसी और को दे देना। जैसे आंखें आप कहती हैं, मैं जब शरीर छोड़ू फौरन मेरी आंखें निकाल के किसी और को दे देना। आंखें बदल जाती हैं और उसमें दूसरे में रोशनी आ जाती है। परमात्मा की कसम, जब हम गीता की भावना रख लेते हैं कि मुझे पुरुषार्थ करना है, आगे भगवान जाने, आप हमेशा शांत रहेंगे। ये है आपका नुक्ता जो मुझे आज आपको प्रसाद रूप में, क्या भेंट रूप में, गिफ्ट रूप में देना है भगवान जी का। करो जो भी आप काम कर रही हैं, स्वार्थ हटा दो। मैं तो पुरुषार्थ करूंगा, मैं तो पुरुषार्थ करूंगी। आगे मेरा और आपका तकिया कलाम मेरे प्रभु जाने क्या होने वाला है। पर हम संसार पे मन नहीं रखा, जहान पे नहीं रखा, भगवान पे रखा। ये पकड़ के तो आपको भगवान की कसम, आपको सुख की कसम, आपको अपने कल्याण की कसम, मैं कई कसमें आपको दिला रहा हूं मेरी बेटी, आपको सुख की कसम। सुख चाहती है ना, सिर्फ इतना फार्मूला, मेरे पुरुषार्थ करना है,
मैंने पुरुषार्थ करना है, आगे मेरे प्रभु जाने, मेरा आपका तकिया कलाम आगे भगवान जाने। यथामति यथाशक्ति में पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे जो भगवान करेंगे बस मेरे लिए मेरा कल्याण उसी में है। शाबाश, उनके बड़े मेरे तो उपकार हैं, बड़े उपकार हैं, उनके प्यार में मैंने कर्म करना है। आगे ये नहीं देखो मुझे इतना धन मिले, मुझे इतनी इज्जत मिले, मुझे ये ना, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति है, ये तो भगवान जाने। जो मेरे मुकद्दर में है, मेरे भाग्यों में, वो तो मिलेगा ही, वो तो होगा ही। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। आपका मन का तवाज़ुन कभी खराब हो ही नहीं सकता, ये भगवान आपको यकीन दिलाते हैं। कभी भी आपका तवाज़ुन खराब नहीं होगा। सुनो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कभी भी आपका तवाज़ुन खराब नहीं होगा, आपका तवाज़ुन बना रहेगा। तो जब तवाज़ुन बना रहा तो आपके व्यास जी कहती हैं, मैं फिर वहीं आ गया हूं, मन के टिकाव का नाम शांति, मन की भटकन का नाम दुख। अब आपका मन भटकेगा ही नहीं मेरी भगवती, ये गीता का रूंगा झूंगा। You don't lose your balance of mind. You will maintain your balance of mind. जब आप मेंटेन करती हैं, मन प्रसन्न रहता है। सुनो पढ़े लिखे मेरे भाइयों, हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मन की भटकन का नाम दुख। जिस तरीके से हम रह रही हैं, हमने अपना मन जहान पे लगा रखा है। जहान हर समय बदल रहा है, माँ बदल रही, बाप बदल रहा, बहन बदल रही, भैया बदल रहा, पत्नी बदल रही, पति बदला, शरीर बदल रहा, मन बदल रहा, बुद्धि बदल रही, गली बदल रही, अपने मोहल्ला बदल रहा, झूठी मूठी जो आंटियां बनाई है वो बदल रहे, सजन बदल रहे, लव अफेयर बदल रही है। कमली मेरी बेटी लव अफेयर को एक जैसे रहती है, एक जैसे रहती तो कभी मेरी नारी को, मेरी बेटी को तलाक ना होता। मूर्ख बन के आप लव अफेयर करती है। लव अफेयर ऐसा करो उसमें परिवर्तन ना हो। है बाबा बाबा बाबा, लव अफेयर ऐसा कर मेरी बेटी, देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल। ये मैं कैसे कह सकती हूं, चेंज जरूर होगा, क्योंकि आपका प्यार सिर्फ शरीर तक है, आपका प्यार आत्मा को नहीं छूता। तो जो बात आत्मा को ना छुए उसमें परिवर्तन होगा। तो तेरी आपकी जाति कितनी कमली है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं भी लगती हूं। हाँ, पर बेटी आगे बोल, कितने दिनों के लिए आप अच्छे लगेंगे मुझे? हाय मेरे रब्बा, थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जिस रात्र में क्या, जिस रात में पूर्णिमा होती है, उसी रात्रि में अमावस्या भी आती है। जहां हमने रज के प्यार किया, वहां रज के तकरार भी हुआ। याद रखना, प्यार के साथ तकरार। याद रखना, औरतों के प्यार में रहने वालों, जहां दिन होता है वहां रात भी आती है, जहां प्यार होता है वहां तकरार भी होता है। जिन्हें हम हार समझती हैं गला अपना सजाने को, वही कभी सांप बन जाते हमारे काट खाने। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, संसार के ऊपर मन लगाने वालों, सिर्फ एक यंग मैन को अच्छा समझ करके अपने जीवन का बर्बाद करने वाली मेरी लाडली और कमली बेटी, जिन्हें हम हार समझती हैं गला अपना सजाने को, वही कभी सांप बन जाते हमारे काट खाने। ध्यान से, ध्यान से। और अगर भगवान पे मन रख दे, हाय, आप हमेशा शांत, आप हमेशा शांत, हमेशा। आखिर में कहना चाहता हूं, अगर भगवान मेरी वाणी में ताकत दे और आप पर पूरा असर पड़ जाए। हम तो अपने गुरुदेव से, हम अपने व्यास पिताजी से, अपनी गीता से इतना सीखे हैं, अपनाने की पूरी कोशिश की है और भी करते रहेंगे जीवन के आखिरी सांस तक। क्या सीखा है हमने? रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। बिल्कुल बाबा, रोज हम देखती हैं, रोशनी चांद से आती है बेटी, ओए, सितारों से नहीं। दिल उससे एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। मेरी बेटी, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चों, सियाने बनो ना। हमारे जैसे आपको भगवान की वाणी सुनाकर सियाने बनाना चाहती है। जैसे माँ आपके कपड़े धोती है, सवेरे दफ्तर में अच्छे बन के जाओ। धोबी कपड़े धो के लाता है, साड़ी धो के लाता है, आपकी धोती धो के सवेरे अच्छी बन के जाओ। हम लोग आए गए आपके मन को धोने, ताकि 4 दिन अच्छे काट दो। वो धोबी आपके बाहर के कपड़े धोता है, हम भी धोबी हैं, आपके अंतःकरण को धो जाती है, उसके दाग मिटा जाती हैं,
ताकि 4 दिन आप आराम से काट लो। वो भी धोया हुआ कपड़ा कितना अच्छा लगता है। होन मैले दुत्कारे हर कोई, ना कोई पास बिठांदा है, नाले दुनिया वाले कहंदी इनू आजकल तंगी है। मैले कपड़े हो तो कितने गंदे हैं जी, ये तंगी वाला है, कोई नहीं बिठाता। उज्जवल हो, सारे आपको नमस्कार करेंगे। अंतःकरण उज्जवल हो, बिल्कुल शांत आनंदित। वो हमारे जैसे धोबी, हाँ भगवान के उधर भी धोबी केमिकल लगाकर धो देता है, हम भगवान की वाणी लगाकर, ज्ञान लगाकर धो देते हैं आपके अंतःकरण को। और उनमें ये एक नुक्ता जो हम बड़ा लाभ उठा रहे हैं, भगवान के प्यार में कर्म करना है, मन भगवान पे रख के कर्म करना। करो कर्म, दुकान है, दफ्तर है, टीचिंग लाइन है, या केवल आप नारी चार दीवारी साबित कर रही हैं और जुट रही हैं, लगे रहिए जितना आपका वास्ता, ट्राई योर बेस्ट। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, भगवान पे मन रखकर, तब आप 4 दिन आराम से काटेंगे, बड़े आराम से काट जाओगे। यकीन कीजिए, आजमा के देख लो। इस वक्त आप रुपया नहीं, आधा रुपया यानी 8 आने विश्वास कर लीजिए, 50 पैसे विश्वास कर लीजिए और जुट जाइए, आप गदगद हो जाएंगे, आपका मन प्रसन्न। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा हो, इसे कहते हैं। कोई हमारा खर्च नहीं हो रहा, थोड़ा समय दिया, लेकिन आपको मैक्सिमम आराम मिलेगा। बेटी, अधिकतम आपको क्या मिलेगा? पारितोषिक। अगर आप इस तरह रहनी शुरू कर दें, अगर लगाई जा रहा हो मेरी बेवकूफी, भगवान करे अगर मगर ना लगे। अभी मैंने आपको एक राज की बात महापुरुषों की बताई, अपने मन को समझा दें कि ये मन भगवान का है और भगवान के रख के हम कर्म करें, मैं और आप। फिर मैं कहना चाहता हूं, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। बस इस तरह आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। जीवन के 4 दिन आराम और साथ ही साथ परमार्थ बनता जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि भगवान पर है, जहान पे नहीं। जहान तो चलायमान है बेटे, जहान तो चलायमान, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये तो ऐसा जहान में बनो, ये आपको पता ही नहीं। ये दुनिया बनाने वाला कह रहा है ये जहान क्या है? अनित्यम असुखम। ये अनित्य है, दुखदाई है। अगर दुखदाई क्यों? चूंकि अनित्य, अनित्य ना हो तो सुखदाई है, पर है ये अनित्य, इसलिए दुख देता। क्योंकि इसमें परिवर्तन ही पर। अगर जहां आप कहो, पूछो मेरे से, गीता कृष्ण क्या कहती है, जहान में दुख क्यों है? एक ही जवाब देती है, क्योंकि इसमें परिवर्तन है। इसलिए दाना कहां, इससे दाना आदमी इससे मन नहीं लगाएगा। जो नालायक है वो दिल लगा के जलील होते हैं और कईयों को जलील करते हैं। जो दाना आदमी है वो अपना मन भगवान में लगा करके शांत रहती हैं और कईयों को शांत करके चले जाते हैं। दाना बनो, बी वाइज, यू आर ऑल इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। सब मेरी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जरा थोड़ा सा दाना बनिए, जरा इस मन को ऊपर रखो। इतनी सी बात कह के खामोशी ले लूं क्या? बेटे ने रोया, अम्मा अम्मा बड़ी गर्मी लग रही है, पसीना उतर रहा है, अब मेरी आंख खुल गई। दोपहर का समय था, 1:30 बजे का, और बच्चा पसीने से तर बता रहे और अपनी मां को आवाज लगा रहे, मां बड़ी गर्मी लग रही है, तू कहां है? बेटे ऊपर आ जा, ऊपर आ जा मेरे चंद, ऊपर आ जा। अच्छा मैं आया, ऊपर आया। बोलो, यहाँ तो ठंडी हवा है मां। हाँ, ये खिड़कियां खुली हैं, ले बेटे इसके सामने ये पलंग है, सो जा आराम से। ठीक है मां। क्या खर्च हुआ? सिर्फ मां ने स्थान बदल दिया। इतनी बात कहने आया हूं। जहान में बड़े दुख है, जहान में बड़ी मुसीबतें, बड़ी मुताजियां हैं। जरा मन को ऊपर करो, जरा और ऊपर उठिए। हाँ, निकले सोने की बजाय जरा ऊपर आ जाओ, भगवान पे आ जाओ। बहुत सुख है, बहुत आराम है, बहुत चैन है। या तो रो रो के मर जाओगे, दुख ही दुख है, क्योंकि परिवर्तन है इसमें। बच्चे की तरह सियाने बने, दूसरी मंजिल पे चले, ऊपर ठंडी हवा होती है। जितना हम धरती से ऊपर जाएंगे हमें ठंडक मिलेगी। हायर वी गो कूलर इट वुड बी। इस तरह अपने विचारों में जितना हम हायर जाएंगे कूलर इट वुड बी, उतनी शांति पाएंगे मेरे नेक जीवो। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, उतनी शांति, उतना आराम, उतना ही चैन
बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं ऊंचा कह रहा, थोड़ा सा जहान पे मन रखने की बजाय भगवान पे मन रखिए। इतनी सी बात, नाइदर मोर नॉर लेस। इतनी सी बात मेरे सज्जनों, आपका समय आना सफल हो जाएगा। जहान पे मन नहीं रखना, जहान परिवर्तनशील, जहान परिवर्तनशील, जहां पे मन नहीं रखना। मेरे गुरुदेव ने कहा था, एक राजकुमार था, सुनो तो, हाँ, उसे एक नारी बड़ी अच्छी लगी, सुंदर थी, सेहत अच्छी थी, गाती थी और नाचो गाना भी करती थी। ठीक है, वो राजकुमार यानी प्रिंस, हाँ, जाता दोपहर को और वहां पर उसका नाच भी देखता, गाना भी सुनता और काफी इनाम भी देता मेरी बेटी उसे, मुंह में पानी ना आपके आ जाए, और बड़ा खुश होता, उसे प्यार भी करता। अच्छा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने होता रहा, उसे बहुत लाखों का इनाम दे दिया। राजकुमार को क्या कमी, राजकुमार को क्या कमी, वो तो एक राजा का लड़का है, भावी बादशाह है, भावी राजा है, वुड बी किंग है, वुड बी किंग, हाँ, उसी क्या कमी। ठीक, एक दिन की बात तो सुनो, राजकुमार आया, वहां 4-5 मुस्टंडी बैठे हुए थे। किसी ने एक हाथ पकड़ा हुआ उस लड़की का, दूसरे ने पकड़ा हुआ, कोई उसके पैरों में बैठा हुआ दबा रहा है उसके पैर। 3-4 मुस्टंडे बैठे हुए थे। राजकुमार के लिए तो हमेशा आज्ञा थी, जब चाहे आ जाए। ये नजारा देखकर दंग रह गए और वो हंस के मार खा रही है, और मारो, और मारो, इस पर मारो, इधर मारो, मेरे नीचे मारो। राजकुमार 6, 7, 8 मुक्के मार के, थप्पड़ मार के, और वो हंस रही है, ठीक है, और मार लो। हैरानगी की बात है मेरी बेटी, इतनी मार खाने के बाद लालो लाल हो गई, आंखें लाल, गाले लाल, पीठ लाल, और फिर कह रही और मारो। क्या बात मनोरमा, क्या बात? राजकुमार, आपने मुझे मारा, क्यों ना मारूं? ये कौन थे? मेरे यार थे। तो मैं नहीं? हाँ, आप भी उनमें से एक, आप उनमें से मैं एक। राजकुमार, और मारना चाहते हो? मेरी बात सुन लो, कभी भी आपने जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं? मैं तो इस सारे शहर की वधू हूं, वेश्या हूं, प्रोस्टिट्यूट हूं। आप क्या समझती है मैं आपकी पत्नी हूं क्या? मैं तो सारे शहर की पत्नी हूं। आप मेरा कहना मानो, आप एक अच्छी सी राजकुमारी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी काटो, और ये जो मुझे इनाम दिया मैंने अपने बॉक्स में रखा है, ये बॉक्स उस मेरी बहन को दे देना। ये लाखों का बॉक्स है, मैंने क्या करना? मैं तो गंदी, सारे शहर का गंद उठाने वाली, मैं तो वेश्या है। तो मैंने तो यही कुकर्म करना है। मैंने जो मारा आपको, मैंने बड़ी भूल की, सचमुच मैंने तुझे समझा ही नहीं। मैं तो वेश्या हूं, आपकी पत्नी नहीं। पत्नी होती मुझे मार मार के अधमरा कर दो, कुत्तों के आगे फेंक देते टुकड़े करके, पर मैं तो सारे शहर की बहू हूं। ठीक है ना मेरी बेटी? राजकुमार रो पड़ा। तूने मुझे सिखा दिया, मैं एक अच्छी नेक लड़की के साथ शादी करूंगा। ओ जहान वालों, हमें अनुभवी बता गए कि जिस जहान के साथ आप इतना प्यार करती हैं, लाड करती हैं, उम्मीदें रखती हैं, ये तो एक वेश्या की तरह है। आज मेरी है, कल किसी और की है, ये तो बदलती रहती है। मेरी बेटी हो, मेरी लाडली बेटी, हमने इस जहान को रो रो के क्या छोड़ जाना है? क्या भगवान ने रोने के लिए मुझे और आपको पैदा किया? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। गीता की शुरुआत यही से होती है, वो बातों के आकिल ना हो दिल मलूल। क्या बोलूं आगे? न कर उनका गम जिनका गम मैं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आपकी गीता प्रारंभ होती है, और यही विचार लेके मत रो, मत पिट उनके लिए जिनके लिए तो रो रही है, जिनके लिए तो पिट रहा, तेरी बेवकूफी है। कहते हैं राजकुमार, तेरी बेवकूफी जो मुझे मारता है, मैं तो वेश्या हूं। जहान कहता है ओ नालायक, मुझे मन न दे, मैं परिवर्तनशील हूं। मन देना है तो इस बनाने वाले भगवान को दे दे। थोड़ा सा चेंज, ए बिट चेंज, ए लिटिल चेंज, ए बिट चेंज, ए लिटिल चेंज। अपना मन जहान पे नहीं, सुन लो बड़े होशियारी के साथ। मेरे जैसे कई आए और कई कह के चले जाएंगे,
यदि आप कदर करें तो, यदि आप हमारे भगवान के फरमान को की कदर करके मन में रख ले तो, जहान पे मन नहीं, जहान बनाने वाले भगवान पे, वेश्या पे मन नहीं, किसी अच्छी नारी को पत्नी बना करके मन लगाएंगे जो केवल हमें चाहे और हम उसे चाहे। ये तो अनेकों को चाहती है और अनेक इसे चाहती है। थोड़ा से सियाने बन जाए, ओ मैया, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे यंगस्टर्स, हाय, थोड़े से सियाने बनिए। अपना मन जहान पे नहीं, क्योंकि जहान वेश्या है, जहान बदलता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज की जयंती के बाद हम अपना मन भगवान पे रखेंगे, आपका मन हमेशा शांत रहेगा, हमेशा शांत, हमेशा आनंदित। और मैं ये भी बात दावे से कहूंगा, जब भी कभी इंसान अपनी शैतानियत को छोड़कर इंसान बनने की कोशिश करेगा, आखिर में कह रहा हूं मेरी बेटी, मेरा समय हो गया, जब भी कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद, शताब्दी आ रही है, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के गुजरने के 6 साल और रह गए, 1994 जा रहा है, इसको 20वीं शताब्दी बोलती है। 20वीं शताब्दी, अब 21वीं शताब्दी शुरू होने वाली है। शायद मैं रहूं या न रहूं, शायद आपका शरीर रहे या न रहे। अब मैं कह रहा हूं, आगे मेरी जनता, मेरे बेटे देखते रहेंगे, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, जब कभी, या 10 साल बाद, 20 साल बाद, 1000 साल बाद, 100 साल बाद, शताब्दी के बाद, सुनो कमेटी, ये सिद्धांत है, जैसे 2 और 2 4 सिद्धांत है, 2 और 2 3 ही होते, 5 नहीं, 2 2 4 ही कहेंगे। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, रब का प्यारा कोई कह रहा है, ये सच्चाई प्रकट कर रहा है रब का प्यारा, मुझे मां पाप लगे अगर मैं थोड़ा भी बढ़ा के कहूं या झूठ कहूं, तो मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, धर्म कंडे पे तोल के बोल रहा हूं। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आएगा, गीता हमें सबसे पहले याद आएगी। गीता हमें मानवता सिखाती है, गीता मानवता का घर है, इंसानियत का घर है, शांति का घर है, आराम का घर है, चैन का घर है। गीता में पीस ऑफ माइंड, टेम्पोरली नहीं परमानेंट पीस ऑफ माइंड देती है। उसके फार्मूले कई सिखाती है, मैंने तो एक फार्मूला दिया, केवल एक फार्मूला आगे रखा है आपका, केवल एक फार्मूला। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, सबसे पहले नाम गीता का जुबां पर आएगा। ऐसा मैं हम भी देख रही हैं, आगे आने वाले हमारे बच्चे भी ऐसा अनुभव करेंगे। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबां पे सबसे पहले आएगा। शांति का घर है ना गीता, इंसानियत का घर है ना गीता, आराम और चैन का घर है गीता। एक नुक्ता मैंने आपको दिया, पकड़ लो, सिर्फ एक छोटा सा रूंगा दिया मैंने आपको। भगवान के उपकार मानकर अपनी दृष्टि भगवान पे रख के जिंदगी काटे, बस। जहान पे पहले रखी। हमारी गलती, जहान तो वेश्या की तरह है। वेश्या कौन? जो बात बात में बदल जाए। वेश्या कौन? जिसमें बात बात में तब्दीली आ जाए, जो सदा एक जैसा न रहे, उसको हम वेश्या बोलते हैं। और भगवान तो भुजा बुलंद करके गीता में कह रही है, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। रखो अपने भगवान, बस इतना कर लो। उठने से पहले अपना मन भगवान पे रख के चलो, मन हमेशा टिका रहेगा। टिका हुआ मन शांति पाता है। और अगर जहान पे रख लिया, कभी कुछ होता रहेगा, रोते रहोगे। चाहे धन भी होगा, पतिदेव भी होंगे, बच्चे भी होंगे, इज्जत भी होगी, लेकिन रोते रहोगे। क्यों? मन का तवाज़ुन रह नहीं सकता, मन अपना संतुलन खोता रहेगा। और हमारे परम पिता व्यास जी कह गए, मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। तो जहान पे रखने से मन भटकता रहता है। सुन लो नेक जीवो, सुन लो गीता जयंती का आदर करने वाली मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जहान पे मन रखने से भटकता रहता है, रोता रहता है। भगवान पे मन रखने से मन टिका रहता है, शांत रहता है। मैं भी आजमाए बैठा हूं, आप भी आजमा लो। मेरी भगवती, आप भी आजमा लो। मातेश्वरी, आप भी आजमा ले। मेरी लाडली बेटी, आप भी आजमा लो। है जहान परिवर्तनशील है,
जहान पे मन रखने वाले जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए। भगवान पे मन रखने वाले शांत हुए, आनंदित हुए, छक गए और हर्षोल्लास को पाकर गदगद हो गए। आप ये ऐसा कर लो, आपका ये समय 1.5 घंटा सफल हो गया, आपको पूरी कीमत मिल गई। अगर इतना आपने रूंगा ले लिया, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन मैंने अभी अभी कहा है आपको, गीता पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। जी बाबा, शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। भगवान करे मेरा कहना आप पे लागू हो जाए। आप गीता सुनती हैं, गीता पढ़ती हैं, गीता विचार करती हैं, एकदम आपकी भावना में परिवर्तन आ जाए। एकदम परिवर्तन का मतलब और कुछ परिवर्तन नहीं, मन भगवान पर, जहान पे नहीं। जैसे बच्चे ने कहा था बड़ी गर्मी है, और माँ ने क्या कहा, ऊपर की मंजिल पे आ जा, ठंडी हवा चल रही थी। यही भगवान कह रही है, मेरे जहान पे मन मत रख, क्योंकि जहान में परिवर्तन ही परिवर्तन है। जरा ऊपर आ जा, कहा भगवान पे मन लगा ले। इतना ही आज प्रसाद देना चाहता हूं, इतनी ही भेंट या गिफ्ट अपनी गीता की दे रहा हूं। यह गीता की गिफ्ट है, स्वीकार कर मेरी मैया, मेरी बेटी। यह गीता का बहुत अच्छा तोहफा, प्रेम उपहार है, स्वीकार कीजिए। क्या आज इस घड़ी के बाद अपना मन जहान पे नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो भगवान पे रखेंगे, अपने इष्टदेव पे रखेंगे, अपने गीता के गायक कृष्ण पे रखेंगे, बस फिर तर गए। आपका मन हमेशा शांत रहेगा। ऑलवेज बैलेंस्ड माइंड। कभी मेरी बेटी अनबैलेंस नहीं होगी। जब फिर मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, गदगद होकर रहती है। ठीक है मेरे दाता, जो मेरे से बना मैंने कर दिया, आगे आप जानो। जितनी शक्ति मुझे आपने प्रदान की, मैंने उस शक्ति का सहारा लेते हुए पुरुषार्थ किया। आप जानो मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे गीता गायक, आप जानो कितना मन खुश और भगवान कितने प्रसन्न। ऐसों के लिए रब ने पता क्या कहा है मेरी और आपके लिए। अगर ऐसी अवस्था बन रही है मेरी और आपकी, तो भगवान ने आपको कैसे चूमा है। माँ भी कभी चूमती है, पति देव भी कोई प्यार करते होंगे, आपका पुत्र भी कभी आपके पीछे आपको घोड़ा बना के प्यार करता है। और भगवान ने क्या प्यार किया है, मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है वो। ये मेरे भगवान का प्यार, अर्जुन उससे प्यारा मुझे कोई भी नहीं है, जो इस तरह मेरे पर विश्वास रखकर क्या अपने में विश्वास बनाए रखता है, लोगों में विश्वास जमा देता। मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, कितना प्यार मुझे सारी दुनिया से। इतना तो माँ ने भी प्यार भरे शब्द नहीं कहते, चाहे मैं इकलौता बेटा था, इतने पिताजी ने भी शब्द नहीं कहते, शायद इतने पति ने भी आपको शब्द नहीं कहेंगे। 18वां अध्याय, तारा है वो, क्या बोलूं, मुझे सारी दुनिया से। जिन्होंने ये श्रद्धा रख ली, भगवान पे मन रख लिया, क्या हो गया मेरे बच्चे, 4 दिन आराम से काट गए। मैं हूं या आप, माताएं हैं ये मेरी बेटियां। इस रूप में आज ये गीता जयंती मुझे मुबारक, आपको मुबारक। ऐसा मन में परिवर्तन लाके उठना मुझे मुबारक, आपको मुबारक। सत्संग का लाभ तब होता है, गीता सुनने का लाभ तब हो, हमारे में परिवर्तन आ जाए, हमारे में तब्दीली आ जाए। अगर गीता सुन के तब्दीली नहीं आती तो मानो आदमी सिनेमा देख लिया। जैसा सिनेमा एक मनोरंजन है, तो सत्संग एक मनोरंजन बन के रह जाता है। सत्संग मनोरंजन नहीं होता, सत्संग मनोविनोद नहीं होता, मनो परिवर्तन होता है। गीता पढ़ने से मन परिवर्तन होता है। मनोविनोद तो एक समय कटता है, समय भारी हो जाता है, समय काटने के लिए सिनेमा हॉल में भाग जाती हैं, या बागों में चले जाते हैं, या ताश कुटने लग जाती हैं। लैनी तो मैं भी दुखी मारा, तू भी दुखी मार, सीप हो जाए। वो तो समय काटने के लिए, लेकिन ये तो मन परिवर्तन करने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए सत्संग होता है। मैंने अभी कहा, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। ये शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल। ये है लाभ सत्संग में आने का, परिवर्तन। फिर कह रहा हूं, पहले मन जहान पे था, अब मन भगवान पे हो गया। पहले ये दुखदाई मन जहान पे, अब भगवान पे। अब आप जिंदगी के 4 दिन आराम से काटेंगे। वो देखो, सारी गीता सुनाने के बाद खोलो 18वां अध्याय, चलो आखिर में ये देखो, भगवान आपको वचन दे रही है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। देखो भगवान की ध्वनि, जिसे हर एक महापुरुष ने अनुभव करके अपनी बोली में कहा। उधर देखो गुरुद्वारे में से आवाज,
है। तो देखिए भगवान के गुरुद्वारे में वही अनुभव गुरु ने किया जो भगवान ने सिद्धांत बनाया, हर एक ने वही अनुभव किया। परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग। और इधर भगवान का सिद्धांत क्या है, मेरे प्रभु का सिद्धांत, मेरे मालिक का सिद्धांत क्या है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको पूरा अपनाने की चेष्टा में लगा हुआ हूं। मेरी बेटी बहुत सुख पा रहा हूं। भगवान परे आप भी मेरे सुख में साझी बने, कोई धन का साझी, कोई मकान का साझी, कोई प्यार का साझी, आप मेरे सुख के साझी बने। गीता के माध्यम से, गीता के मीडियम से जितना मैं सुख पा रहा हूं, परमात्मा करे मेरे से कई गुना ज्यादा सुख पाए। आप बहुत दुखी हैं मेरी बेटी, आपकी कवियों की बातें सुन के मैं अब भी रो पड़ता हूं कि कवि आपके लिए ये कह गई हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नहीं, आंखों में खुशी, चेहरे पे रौनक कब, जब मन भगवान में लगा दी। ये है दुनिया बनाने वाले ने कहा। पूछो अपने भगवान से 4 दिन आराम से कैसे काटे, क्योंकि दुनिया आपने बनाई। भगवान ने यही कहा, मेरे में मन लगा करके 4 दिन आराम से कर। जहान में हम लगा देते हैं, लगाना था मन भगवान पर। राजकुमार ने बेवकूफी की, किसी वेश्या में मन लगा दिया, लगाना था अपनी राजकुमारी पर, लगाना था अपनी क्या वैध पत्नी पर है, जो तरीके से पत्नी बनाई गई उस पर लगाना था, तो कितना शांत रहता। और हम अब इस घड़ी के बाद कितना शांत रहेंगे भगवान पे मन लगाकर, कितना शांत रहेंगे। बेटी उंगली उठा उठा के कह रहा हूं, अब हम भविष्य में कितना शांत रहेंगे भगवान पे मन लगाकर। हम कितना शांत रहेंगे बुजुर्गों और भाइयों, अपने भगवान पे मन लगाकर, अपने भगवान पे मन लगाकर, अपने भगवान पे मन लगाकर। अपने धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। हंसते आओ गांधे जाओ, हंसते आओ गांधे जाओ। सिखाती है गीता, पढ़ाती है गीता, समझाती है गीता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।